हेलो गाइस। मेरा नमस्कार सभी को। आज के लिए आपके लिए कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट अलजेब्रा का है। पहला कॉन्सेप्ट है, आपने इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे। देखो, आपने इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे। मान लो आपको x प्लस वन बाय एक्स 10 दे रखा है और आपको इसका स्क्वायर पूछा जाता है इस तरह से, है ना। आपको इसका स्क्वायर पूछा जाता है, यानी कि आपको x प्लस वन बाय एक्स अगर 10 दे रखा है तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा वो पूछा जाएगा। तो हमने करना कैसे है वो आपने सीखना है ना। अच्छा, इसके पीछे जो फुल कॉन्सेप्ट है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो आपको आता है तो वो तो सिर्फ 2-2 सेकंड का खेल है ना। और बहुत सारे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, या कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, है ना। तो देखो ध्यान से। अच्छा, यहां तक पहुंचने के लिए ये क्योंकि सिंगल पावर है पर यहां पे डबल पावर है, तो सिंगल पावर से डबल पावर में पहुंचने के लिए हम स्क्वायर करेंगे। तो आप यहां पे स्क्वायर कर दो फिर सीधे, है ना। तो मैं सीधे ही यहां पे स्क्वायर कर रहा हूं दोनों साइड, यानी स्क्वायर बोथ साइड में कर रहा हूं यहां पे। तो दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप सब जानते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है। तो आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अच्छा, ये एक तरह की थ्योरम होती है। ये a प्लस बी की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। अगर आप यहाँ पे a प्लस बी की कोई भी वैल्यू पुट कर दोगे और वही वैल्यू इस साइड पुट करके देखोगे तो ये दोनों साइड आपस में बराबर आती हैं, यानी ये एक तरह की थ्योरम है और ये प्रूव की गई थ्योरम होती है ना। तो ध्यान से बात समझना है। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर हम करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, इस वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही होगा, है ना। और टू ए बी ए यहाँ पे x है और b यहाँ पे वन बाय एक्स है। अच्छा, इस तरह का स्क्वायर करेंगे, इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर। तो इसको मैं एज इट इजी लिख रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, इस x से ये x कट जाएगा तो यहाँ पे 2 × 1 तो 2 ही बचेगा यहाँ पे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर जो है। अच्छा, ये दो प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस का हो जाना है। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, आप एक बात नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे ये एक्स से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा क्वेश्चन पे, ये एक्स से एक्स कट ही जाना है ना। क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे अगर सेम वैल्यू लिखी है ना तो आपस में कट ही जाएगी। अब ये कट ही जाएगा गुणा में, तो यहाँ पे बचेगा क्या, सिंगल दो, तो दो ही बचेगा। तो इस दो को उधर ले जाके आपने सीधा माइनस कर देना, क्योंकि इधर प्लस का है उधर आके माइनस का हो जाएगा, तो सीधा ही दो को माइनस कर देना। अच्छा, यहाँ पे हमेशा दो ही माइनस होगा, तीन माइनस नहीं होगा, चार माइनस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2ab होता है, 2ab और 2 का 2 ही बचेगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो 2 ही माइनस होगा, ना कि 3 ना कि 4, सिर्फ 2 ही माइनस होगा, वो कांस्टेंट है ना। तो बस ये अब कर लेंगे हम। तो कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस के 2, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा फिर 98। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे, अब ये क्वेश्चन हमने बहुत जल्दी से उठा देने हैं। देखो, 3 का स्क्वायर हम करेंगे, 3 का स्क्वायर हम करेंगे और माइनस के 2 कर देंगे, है ना। तो इसका स्क्वायर कर देना है और माइनस के 2, तो इसका स्क्वायर 9 और 9 माइनस के 2, तो आपका आंसर कितना आ जाना है 7। अच्छा, यहाँ पे देखो, इस 4 का स्क्वायर 16 और 16 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। अब मुझे ये बता दो कि 5 का स्क्वायर 25 और 25 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 23। अगर 6 में से 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 2 माइनस करेंगे 34 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 81 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 79। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं इस तरह के एग्जाम में, ये एक बार नोट कर लो अच्छे से। फिर एक और बात पढ़ेंगे। अच्छा, देखो, फिर आप बोलोगे भाई ये माइनस वाला अगर दे रखा होगा इस तरह से, अगर ये माइनस वाला दे रखा है, जैसे आपको ये दे रखा है x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 7, तो आपको यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर पूछ ले, यानी कि यहाँ पे आपको माइनस भी दे सकता है और प्लस भी दे सकता है ना। यहाँ पे माइनस भी दे सकता है और प्लस भी दे सकता है। तो इसी तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे।
तो देखो ध्यान से। अच्छा, अब की बार भी यहीं पे ऐसा ही है कि भाई यहाँ पे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तभी यहाँ पे पहुंचेंगे, पर यहाँ पे अब की बार a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि a यहाँ पे माइनस है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हम पहुंच जाएंगे। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे। अच्छा, a माइनस बी का होल स्क्वायर सारे जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, माइनस में 2ab ये होता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे हम स्क्वायर वही स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2ab, a यहाँ पे x है और y यहाँ पे 1/x है, तो फिर इधर क्या हो जाएगा, इधर 7 का स्क्वायर, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं। तो अब की बार ये x से x ऐसे ही कैंसिल हो जाना है। अच्छा, अब की बार इधर माइनस का 2 है तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 और 49 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 51 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप इन दोनों चीजों में यही नोट कर रहे हो कि अगर तो यहाँ पे माइनस है तो इधर क्या होगा, इधर प्लस का 2 हो जाएगा, इधर प्लस का 2 हो जाएगा, इधर प्लस का 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ पे प्लस है तो इधर माइनस का 2 हो जाएगा। बस वही करेंगे, आपने इस साइन को देखना है। अगर ये साइन आपका माइनस का है तो इधर क्या कर देंगे प्लस का 2, अगर ये आपका माइनस है तो प्लस का 2 होगा, अगर प्लस है तो माइनस का 2 होगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे सीधा, इसका स्क्वायर 4 आएगा और मुझे बताओ कि प्लस का 2 आएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 6। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर कर देंगे और प्लस का हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो उधर प्लस का 2 हो जाना है। तो हमारा ये 9 + 2 यानी कितना हो जाएगा 11। इसी तरह मुझे बताओ 5 का स्क्वायर यानी 25 और 25 में 2 जोड़ देंगे 25 में, क्योंकि ये माइनस है तो इधर प्लस आएगा। बस यही बात आपने ध्यान रखनी है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, आपके सामने है। तो ये 81 हो जाएगा, 81 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 83, है ना। तो अब ये 2 कॉन्सेप्ट है आपके लिए, है ना। इसमें बहुत सारी वैरायटीज बनती है, वो धीरे धीरे मैं आपको ऐसे ही छोटी छोटी जो शॉर्ट वीडियो है उनमें मैं कवर करा दूंगा। और शॉर्ट वीडियो को देखना बहुत आसान भी होता है, ये बात हम जानते हैं। और थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम है लाइटिंग को लेके वो हम ठीक कर लेंगे, धीरे धीरे क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी। बाकी कुछ भी सजेशन हो तो आप कमेंट में लिखा कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।